जय श्री राम। मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए। कि वर्षों में बनता है ऐसा संयोग जब ब्रह्मांड के अंदर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, वक्री होकर प्रबल बैठे हैं। लेकिन अकेला एक ग्रह की वजह से आप जीवन में कभी भी राइज नहीं कर सकते। सिर्फ अकेले एक ग्रह की वजह से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कि 9 ग्रहों का एक संगम है ज्योतिष शास्त्र। इसके अंदर कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी राशि और भाव का स्वामित्व लेकर बैठा है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि के लिए मंगल कर्म भाव के मालिक हैं कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए। शुक्र आपके लिए योग कारक है। बुध आपके त्रिकोण के मालिक हैं। कि भाई जब तक ये प्रबल ना हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने का है। कि शनि की प्रबलता से सिर्फ इतना तो होगा कि वर्चस्व स्थापित रहेगा, लगातार काम करते रहेंगे, लेकिन जो सफलता आपको चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? वो किसी अकेले के सहयोग से नहीं मिलेगी, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जीवन में अकेले राइज नहीं करता, उसका कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ सहयोग रहता है। उसी सहयोग को मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्यों बन रहे हैं केंद्र त्रिकोण के राजयोग, क्यों कौन सा प्लेनेट आपके लिए कुछ देने के लिए आया कि अब आने वाले समय में आपकी जीत निश्चित है। कि 17 जून को शनि वक्री हो रहे हैं, 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस, एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। लेकिन साढ़े साती के दूसरे चरण में चलते हुए भी अगर मिल जाए राजयोग तो बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात है। आप देख रहे हैं कि शनि आपकी राशि लगन में बैठा है, वक्री होकर प्रबल है। पहली बात, मूल त्रिकोण में है, शश योग बनाता है, और वक्री हो गया, सूर्य से दूर यानी प्रबल हो गया। इस ग्रह की काम करने की क्षमता बढ़ गई। ये ग्रह अब बढ़िया राइज कराने के लिए तैयार है। ये ग्रह अब तरक्की देने के लिए तैयार है। इसको सहयोग देता है धन का कारक, जो धन भाव को दृष्टि देता है, जो भाग्य स्थान को दृष्टि देता है, और शनि कर रहा है कर्म भाव पर प्रभाव। इसलिए शनि और बृहस्पति की भूमिका तैयार हो गई। अब हमें क्या क्या चाहिए? अब हमें बुध का सहयोग चाहिए, क्योंकि बुध हमारे त्रिकोण स्थान, बुद्धि का मालिक है। भाई बिना बुद्धि कुछ नहीं होता। हमें चाहिए भाग्य का सहयोग, वो हमें देगा शुक्र, और हमें चाहिए कर्म का सहयोग, वो हमें देगा मंगल। तो इन 4.5 महीने के अंदर सबसे पहली स्थिति बुध की देख लीजिए आप। कि 17 जून को शनि होंगे वक्री, और 24 जून को बुध हो जाएंगे स्वराशि के पंचमेश, पंचम में भूमिका रखनी शुरू हो चुकी है। कि शनि ने भूमिका रखी, बृहस्पति ने भूमिका रखी, और बुध भूमिका रखने के लिए आ गए, पंचम से बैठकर लाभ स्थान पर दृष्टि देने आ गए। इसका मतलब इस दौरान विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का सहयोग और ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, सही समय पर सही गाइडेंस मिलेगी, और उस गाइडेंस के बदौलत आप आगे चलते चले जाएंगे। ये दर्शाता है आपका बुध, कि वो त्रिकोण भाव में, लक्ष्मी भाव में, अपने ही स्थान में बैठकर लक्ष्मी स्थान से लाभ स्थान को देखता है। बृहस्पति भी वहीं देखता है। इसका मतलब धन भाव पर 2 शुभ ग्रहों का पूर्ण प्रभाव पड़ गया। ये वो समय है जहां से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। कि सिर्फ शनि के वक्री होने से नहीं भैया, बुध भी सहयोगी है। उसके बाद ये बुध आएंगे सिंह राशि के अंदर, फिर ये बुध आएंगे उच्च के हो जाएंगे, फिर ये बुध होंगे त्रिकोण के। यानी आप बुध की रूपरेखा देखो कि पहले वो पंचम में राइज कर रहा है, फिर वो त्रिकोण भाव सप्तम में आके यहाँ शनि से संबंध बना रहा है, बृहस्पति इसको देख रहा है, फिर बुध उच्च के हो जाते हैं, फिर बुध भाग्य स्थान में आते हैं, यहाँ भी है। यानी इन 4.5 महीने के अंदर बुध ग्रह की साइकिल देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई, और सभी जगह वो केंद्र में, त्रिकोण में, उच्च का, स्वराशि का, मित्र राशि का होकर बैठा। यानी शनि के लिए बुध स्वग्रही। ये समय शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, बुद्धि के लिए, लॉजिक के लिए, ज्ञान के लिए, धन के लिए बेहतर है। दूसरे ग्रह का सहयोग देखिए आप, वो कौन है? शुक्र है। शुक्र आपके लिए योग कारक है। योग कारक एक अकेला ही ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी रखता हो, वो शुक्र है। चौथा भाव भूमि जमीन ज्यादा सुख साधन का, नवम भाव भाग्य स्थान, लक्ष्मी स्थान, हायर एजुकेशन, टू ट्रैवलिंग्स यात्रा, धर्म, धार्मिक यात्राएं, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, काम के लिए दूर जाना, वो शुक्र 6 जुलाई को सिंह राशि में आता है। यानी योग कारक का केंद्र में जाना एक बेहतर संयोग को दर्शाता है। जहां एक तरफ बुध अपनी भूमिका रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुक्र भी भूमिका रख रहे हैं। लेकिन शुक्र यहाँ वक्री भी होंगे। वक्री होकर 7 अगस्त को आ जाएगा शुक्र यहाँ। फिर ये शुक्र 7 अगस्त के बाद फिर जाके लगभग लगभग
सितंबर के महीने में फिर वापस यहाँ पहुँच जाएगा। यानी आप शुक्र की रूपरेखा देखिए कि ये ग्रह योग कारक होकर सप्तम भाव में है। ये कार्य क्षेत्र के लिए, सुख साधनों के लिए, भाग्य धन के लिए अच्छा है। जब ये यहाँ होगा, यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखेगा, इसका मतलब है इस दौरान ट्रैवलिंग से पैसा आ सकता है, अचानक से यात्रा का संयोग बन सकता है, अचानक से काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। तो शुक्र भी आपके पूरे फेवर में, पहले बुध पंचमेश होके, फिर बुध शुक्र नवमेश होके, यानी त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव के स्वामियों ने संबंध बनाया। और यहाँ शनि इसको देखता है, यहाँ बृहस्पति इसको देखता है कि जो भी ग्रह यहाँ आया उस पे बृहस्पति शनि का दोहरा गोचर का आशीर्वाद मिला। और ये 7th हाउस है, शादी करा सकता है, रिश्ता ला सकता है, जीवन साथी का सहयोग दिला सकता है, जीवन साथी राइज कर जाएगा, जीवन साथी को नौकरी मिल जाएगी, सम्मान उसका बढ़ जाएगा, आपका सामाजिक सम्मान बढ़ जाएगा, ऐसे मान लीजिए। नेक्स्ट प्लेनेट है मंगल। इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते कि एक एनर्जी कारक मंगल कहाँ है। वो एनर्जी कारक मंगल 7th हाउस में। कौन है? कर्म भाव का मालिक अपने से दशम स्थान में बैठा हुआ है, जिस पर फिर से वही शनि बृहस्पति का प्रभाव, ये प्रभाव बुध पर भी था, ये प्रभाव शुक्र पर भी था, और यही प्रभाव मंगल पर भी है। और मंगल यहाँ बैठ के कर्म भाव को देखता है। आप देखिए 30 जून से लेकर 50 दिन तक मंगल यहीं रहेंगे। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि शुक्र हो चाहे बुध हो चाहे मंगल हो, जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने तो खास तौर पे आपके लिए ऐसे हैं कि भाई शनि के वक्री होने का इंतजार है बस। उसके बाद ग्रहों की रूपरेखा, और आप देखिए आपको राइज मिलेगा कि मंगल भी यहाँ देखेंगे, शनि भी यहाँ देखेंगे। 10th हाउस पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कर्म क्षेत्र फल रहा है, कर्म क्षेत्र उठ रहा है। कोई भी काम करते हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी चाहिए, नई नौकरी चाहिए, नई चीज में ट्राई करो, आपका काम हो जाएगा, आपको प्रोफेशनली राइज मिल जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर आपके फेवर में चल रहा है। लगातार प्लेनेट की पोजीशंस ये लगातार आपको हमें बता रही है कि भाई मैं तो फेवर में हूँ, मैं तो इस व्यक्ति को जीवन में राइज कराने के लिए आ गया हूँ। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि भैया वर्षों वर्षों में बनता है ऐसा संयोग, और वो संयोग आपकी जीत को निश्चित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो लाभ, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, सब सॉर्ट आउट होंगी, और वो सब आपकी तरक्की में तब्दील होती दिखाई देगी। तो बड़ा अच्छा समय मैं कह सकता हूँ कि कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों के लिए आने वाला जो समय है वो इस तरीके से शनि को बली बनाते हुए महाबलवान बनाएगा और आपको रिजल्ट देगा। जय श्री राम।